हेलो साथियों, एक बार आज फिर से आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम साथियों मध्यकालीन भारत मिडिवल जो हिस्ट्री है उसका पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा? पार्ट 3। पार्ट 2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और जिस भी साथियों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं, कृपया करके लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर आप उन क्लासों को देख सकते हैं। आज उसकी पार्ट तीसरी क्लास है। 1 से 63 तक हमने पार्ट 1 और 2 में कवर क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 64 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 64, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग साथियों 1398 में आया था। उस समय भारत में जो शासन था वो तुगलक वंश का था। किसका था? तुगलक वंश का उस समय भारत पर दिल्ली सल्तनत में शासन था। और तुगलक वंश की बात करें तो उसमें तुगलक वंश में भी नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, नसरुद्दीन नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक का शासन था। मोहम्मद शाह तुगलक का शासक था, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। और तो 1398 में तैमूर लंग आया था, और उन्होंने भारत पर जो दिल्ली सल्तनत पर जो आक्रमण किया। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1526। 1358, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 65। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? जो फारसी यात्री था अब्दुल रज्जाक, वो किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जो अब्दुल रज्जाक है साथियों, वो आया था देवराय सेकंड के समय में। किसके समय में? देवराय सेकंड के समय में वो भारत आया था। याद रखना, 1441 में फारस के शाहरुख खान ने कमालुद्दीन अब्दुल रज़ाक को विजयनगर के रूप में विजयनगर में एक दूत के रूप में भेजा था। किसने? शाहरुख ने। किसने? फारस के शाहरुख थे, उन्होंने अब्दुल रज़ाक को विजयनगर जो साम्राज्य है उसमें उन्होंने एक दूत के रूप में भेजा था। और उस समय विजयनगर साम्राज्य में देवराय सेकंड का शासन था। किसका था? देवराय सेकंड का उस समय भारत में शासन था विजयनगर साम्राज्य पे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी रही है, जो कि फिलहाल कर्नाटक में देखी जा सकती है, मतलब वर्तमान में कर्नाटक में है। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया? तो याद रखना साथियों, गुलाम वंश ने करा था, खिलजी वंश ने करा था, सैयद वंश ने करा था, गौरी ने शासन नहीं करा। किसने नहीं करा? गौरी वंश ने। ठीक है, गौरी के गुलाम थे, अलबत्ता मोहम्मद गौरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना करी, संस्थापक थे। लेकिन बात कर लेते हैं, गौरी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया। ठीक है, गुलाम 5 जो वंश थे उन्होंने शासन करा: गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। गौरी वंश ने कोई शासन नहीं करा है। ठीक है, याद रखना, सबसे पहले आया था गुलाम वंश, उसके बाद आया खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश जिसने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया, फिर सैयद वंश, और लास्ट में था लोधी वंश। जो इब्राहिम लोधी था 1526 में, उसको पानीपति प्रथम युद्ध में उसको बाबर के द्वारा पराजित करने पर उसकी मृत्यु कर दी गई। तो याद रखना, गौरी वंश ने शासन नहीं करा था। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय की रचना अमुक्ता मलायद, अमुक्ता मलायद जो बुक है वो किसकी है? वो साथियों कृष्णदेव राय की। किसकी? कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय की जो पुस्तक है किस भाषा में लिखी गई है? तो याद रखना साथियों, ये जो अमुक्ता अमुक्त मालियद जो बुक पुस्तक है, अमुक्त मालियद, ये पुस्तक लिखी गई है तेलुगु में। किस में? तेलुगु में। अमुक्त मालियद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है माला पहनना या माला प्रदान करना। जो माला पहनता है उसको अमुक्ता मालियद कहते हैं तेलुगु में। ठीक है, किसमें? तेलुगु में। तो याद रखना, ये राजा कृष्ण देव राय की एक पुस्तक है, रचित एक महाकाव्य है। ठीक है, जिसमें
जो कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय द्वारा लिखी गई। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया? तो बनाया गया था दिल्ली का जो कुतुब मीनार है साथियों, सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले उसकी जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। उसके बाद जो इल्तुतमिश आते हैं वो इन्होंने ये निर्माण पूरा नहीं करवाया था। उसके बाद इल्तुतमिश आते हैं, इल्तुतमिश इस कार्य को पूरा करवाते हैं। कौन? इल्तुतमिश। लेकिन किसी कारण उसकी 2 इमारतें गिर जाती हैं। फिर फिरोज शाह तुगलक उस कार्य को पूरा करवाते हैं, जो दोबारा से इमारत पुनर्निर्माण उसका फिरोज शाह तुगलक करवाते हैं। तो 3 शासकों ने उसका निर्माण में योगदान दिया। अब बात कर लेते हैं हम कि कौन सी शताब्दी में उसकी जो कुतुब मीनार बनाया गया था। तो याद रखना 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू करा गया था। कब? 1192 में। ठीक है, जिसके बाद उसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ठीक है, तो 1192 में उसका निर्माण शुरू हुआ, तो 1192 में आ जाएगा 12वीं शताब्दी में उसका निर्माण शुरू हो गया था। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया और 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और आखिरी मंजिल का निर्माण करवाया था। वो मतलब गिर गई थी, तो 5वीं और आखिरी मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 69, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? जो हम पहले भी कई बार इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। जो पहली महिला मुस्लिम शासिका हुई है वो रजिया सुल्तान हुई हैं। ठीक है, तो वो साथियों पुत्री थी शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। किसकी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत पर एकमात्र महिलाएं जो शासिका के रूप में रही हैं। ठीक है, याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 70 की। जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के संस्थापक है। गयासुद्दीन बलबन लोहा रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, लोहा रक्त की नीति अपनाई थी। और सजदार पैबोस जो दो प्रथाएं इन्होंने चलाई। नवरोज़ त्यौहार जो पारसियों का था वो इन्होंने चलवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में इन्होंने बनवाया। पोलो पर घोड़े पर पोलो खेलते समय गिरने से इनकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक कहा जाए, क्योंकि इसने लाहौर से जो राजधानी थी वो दिल्ली स्थानांतरित करी थी। तो जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक, अलाउद्दीन खिलजी के चचा, और इनकी मृत्यु कर दी गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 70 की तरफ। निम्नलिखित शासकों को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो 1206 से 1210 तक या 10 या 11 तक वो रहते हैं। ठीक है, 10 या 11। गयासुद्दीन बलबन, फिर देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आते हैं इल्तुतमिश आते हैं। ठीक है, इल्तुतमिश जो है वो 1210 से 1228 तक शासन करते हैं। ठीक है, अब बात आती है, उसके बाद आते हैं इल्तुतमिश की जो लड़की है वो रजिया सुल्तान है। तो वो आती है 1236 से 1240 तक ये शासन करती है। और उसके बाद आते हैं गयासुद्दीन बलबन जो 1266 में शासक बनते हैं और 1286 तक वो शासन करते हैं। तो पहले नंबर पर हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर हो गया इल्तुतमिश 1342 इसका सही आंसर होगा 1342। तो ऑप्शन 4 इसका सही ऑप्शन आंसर होगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 70 की तरफ। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? कौन सा शासक विजयनगर साम्राज्य का अल्बुकर्क का मित्र था? पुर्तगाली जो शासक हुए हैं अल्बुकर्क, उनके मित्र कौन थे? तो उनके मित्र साथियों थे कृष्ण देवराया। वही कृष्ण देवराया जिसने पुस्तक लिखी है अमुक्ता माल्याद। अमुक्ता माल्याद जिन्होंने पुस्तक लिखी है। ये किसके मित्र थे? ये साथियों मित्र थे
अल्बुकर्क जो पुर्तगाल गवर्नर था उनके मित्र रहे हैं। ठीक है। जो कृष्ण देव राय है, इनको अरबी जो घोड़े हैं, अरब घोड़ों की पूर्ति वो करते थे, वो पुर्तगाली की मदद से होती थी। तो इनका आपस में काफ़ी दोस्ताना रहा है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 72 की तरफ। प्रश्न नंबर 72, विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्यों में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी? तो सबसे पहले जो पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी वो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय जो थे, इन्होंने इसको वेंकटपति राय भी बोल देते हैं या वेंकट द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने वेल्लोर में, कहाँ, वेल्लोर में चर्च बनाने की अनुमति दी थी। कहाँ? वेल्लोर में चर्च बनाने की अनुमति दी थी। ठीक है, तो याद रखना, वेल्लोर में चर्च बनाने की अनुमति किसने दी थी? वेंकट द्वितीय ने। किसको? पुर्तगालियों को। प्रश्न नंबर 73, बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? जो बंगाल के संत थे, प्रमुख बहुत फेमस संत रहे हैं चैतन्य। बहुत वो फेमस संत रहे हैं चैतन्य। और ये साथियों जो इनका कनेक्शन हमें देखने को मिलता है वो मिलता है बंगाल से। कहाँ से? बंगाल से इनका कनेक्शन हमें देखने को मिलता है, चैतन्य। ठीक है, ये किसके शासक के समकालीन रहे हैं? जो चैतन्य हैं साथियों, वो समकालीन किसके रहे हैं? तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय के ये समकालीन रहे हैं। ठीक है, जो चैतन्य महाप्रभु बंगाल में हुसैन शाही राजवंश, अगर बात कर लेते हैं हुसैन शाही राजवंश या हुसैन शाही राजवंश के जो संस्थापक रहे हैं अलाउद्दीन हुसैन शाह, उनके समकालीन रहे हैं। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? जो तैमूर लंग है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तैमूर लंग ने जो आक्रमण करा था वो आक्रमण करा था साथियों 1398 में। कब करा था? 1398 में इन्होंने आक्रमण करा था। उस समय दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासन था। किसका था? तुगलक वंश का उस समय शासन था। और तुगलक वंश में भी नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक का शासन था। नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक का उस समय शासन था। तो याद रखना, दिल्ली का शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक था। ठीक है, ये एक बहुत कमज़ोर शासक था। और तुगलक वंश है जो ये 1320 से, जो तुगलक वंश ने शासन करा है 1320 से 1414 तक इन्होंने शासन करा है। कब तक करा है? 1320 से। और इनमें जो सबसे तुगलक वंश में जो सबसे ताकतवर और प्रसिद्ध शासक रहे वो फिरोज तुगलक रहे। और तुगलक वंश की जो स्थापना करी थी वो गयासुद्दीन तुगलक ने करी थी। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। और फिरोज शाह मोहम्मद शाह तुगलक को पढ़ा लिखा मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ किला कहाँ है? प्रश्न नंबर 75, चित्तौड़गढ़ जो किला है साथियों वो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है चित्तौड़गढ़ किला। ये सबसे बड़े किलों में से एक माना जाता है। और ये यूनेस्को की जो साइट है उसमें भी इसको शामिल करा हुआ है। ठीक है साथियों, धरोहर स्थल है यूनेस्को के, उनमें इसे शामिल करा हुआ है। और ये मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। ठीक है, तो याद रखना, जो चित्तौड़गढ़ किला है वो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है और ये मेवाड़ की राजधानी रही है। प्रश्न नंबर 76, अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? अमरोहा के जो युद्ध हुआ है दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी? तो अमरोहा के जो युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी वो हुई थी मंगोल सेना के ऊपर। किसके ऊपर? मंगोल सेना। ठीक है, जो अमरोहा का युद्ध है भारत की दिल्ली सल्तनत की सेना और मध्य एशिया के मंगोल
चगताई खान के बीच लड़ी गई थी। अमरोहा का युद्ध दिल्ली सल्तनत और जो मंगोल चगताई खान है उनके बीच ये और चगताई खान जो मंगोल चगताई खान थे उनके बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो याद रखना अमरोहा दिल्ली सल्तनत और चगताई खान मंगोल सेना चगताई मंगोल सेना के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें मंगोल सेना की हार हुई और दिल्ली सल्तनत की इसमें विजय प्राप्त हुई थी। रानी नाई की देवी जिन्हें डैश को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है। तो रानी नाई की देवी जिन्हें किसको हराया था? नाई की देवी ने जो गुजरात की रानी थी, इन्होंने साथियों मोहम्मद गौरी को हराया था। किसको? मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी के लिए हराने के लिए याद किया जाता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी को हराने के लिए याद किया जाता है। और याद रखना ये मोहम्मद जो रानी नाई की देवी ये गुजरात की शासिका थी और इन्होंने जो मोहम्मद गौरी को हराया था, इसलिए इसको याद किया जाता है 1178 में। किस वंश डैश वंश जिसने उत्तर भारत पे 1206 से 1290 तक शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। वो था साथियों गुलाम वंश या ममलूक वंश भी इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ममलूक वंश भी इसको बोल देते हैं। गुलाम वंश या ममलूक वंश। मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक थे साथियों, वो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। 1206 से 1210 तक शासक रहे हैं। 1210 में 10 या 11 में घोड़ों पर पोलो खेलते समय गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखना गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। दिल्ली सल्तनत पाँच वंशों ने शासन करा है: गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश और सैयद वंश। ठीक है, सबसे लंबा शासन करने वाला था तुगलक वंश। ठीक है, शुरुआत करी गुलाम वंश से, आखिरी था लोधी वंश। ठीक है, सबसे कम रहा है खिलजी वंश, सबसे कम समय के लिए शासन करने वाला रहा है खिलजी वंश। लोधी वंश की बहलोल लोधी ने स्थापना करी है। तुगलक वंश की गयासुद्दीन तुगलक ने करी है। गुलाम वंश की कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी है। खिलजी वंश की जलालुद्दीन खिलजी ने करी है। ठीक है, और सैयद वंश की खिज़र खान ने करी है। तो याद रखना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 79 की तरफ। कल्हण कल्हण बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कल्हण ने एक पुस्तक लिखी है जो कश्मीर के शासकों का कश्मीर का इतिहास है। एक्चुअली में कश्मीर का इतिहास है। तो उस पुस्तक का क्या नाम है? तो याद रखना साथियों, उस पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। क्या है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी उस पुस्तक का नाम है। राजतरंगिणी जो पुस्तक है वो कश्मीर का इतिहास के बारे में वर्णन करता है। और इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है कल्हण के द्वारा। किसके द्वारा? इस पुस्तक को कल्हण के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? कल्हण के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। राजतरंगिणी इस पुस्तक का नाम है और इसमें कश्मीर का इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 80 की तरफ। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? जो 1026 में जो लूटपाट और हमला किया था वो थे महमूद गजनवी। कौन थे? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत पर बहुत सारे आक्रमण किए, उन जिनमें सबसे फेमस उनका आक्रमण 1026 में सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में था उस पर आक्रमण करना माना जाता है। यहाँ से उन्होंने काफ़ी मात्रा में धन लूटा और बहुत सारे जो पंडित हैं उनकी हत्याएं भी की। और इसलिए जो महमूद गजनी है, इसको मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके साथ एक इतिहासकार आए थे, लेखक आए थे जिन्होंने किताबुल हिंद पुस्तक लिखी है। ठीक है, और किताबुल हिंद पुस्तक लिखी है, नाम उसका था, साथ ही मुझे याद नहीं आ रहा है। आप नाम आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, जैसे ही मुझे नाम आगे याद आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो
याद रखना, जो सोमनाथपुर मंदिर पर हमला करा, लूटपाट करी थी, वो महमूद गजनवी ने करी थी। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? जिसने दक्षिण में विजय प्राप्त करी थी, वो पहले शासक थे, कौन थे? वो पहले शासक साथियों अलाउद्दीन खिलजी रहे हैं। और दक्षिण अभियान के लिए इन्होंने जो इसे चुना था मलिक काफूर। दक्षिण अभियान के लिए इसने चुना था मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1000 दिनारी क्योंकि इसे 1000 दिनार में लिया गया था, ये गुलाम था, इसके लिए इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसने दक्षिण पर गुजरात इन्होंने रणथंबोर, चित्तौड़, माल और दक्कन पर विजय प्राप्त की। और जैसे पांड्य साम्राज्य हो गया, वारंगल हो गया, द्वार समुद्र हो गया, देवगिरी हो गया, इन पर मलिक काफूर ने आक्रमण करे और उनको जीता था। ठीक है, और जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये अपने आप को दूसरा सिकंदर सानी कहते थे। ठीक है, अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया, और बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू करी गई। बाजार नियंत्रण प्रणाली इन्हीं के द्वारा, जो हुलिया रंगना और दाग प्रथा इनके द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, तो ये सब काम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना करी। तो वह थे साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और 1206 से 1210 तक उन्होंने दिल्ली पर शासन किया, लेकिन उस समय इनकी राजधानी थी वो लाहौर थी। ठीक है, 1210 में घोड़े पर पोलो खेलते समय गिर गए, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया। कुतुब मीनार का निर्माण 1192 में शुरू करा गया, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखना, इल्तुतमिश ने वो कार्य पूरा करवाया था कुतुब मीनार। इल्तुतमिश को गुलामों को गुलाम भी कहा जाता है। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन, जिसने लोहा रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, बलबन ने, और साथियों सजदा पैबोस प्रथा चलाई। नवरोज़ त्यौहार इनके शासनकाल में मनाना शुरू हुआ, और इन्होंने जो 40 गुलाम सरदारों का समूह था चिहालगानी, उसको भी समाप्त करा था। किसने? बलबन ने। ठीक है, याद रखना। तो नसरुद्दीन महमूद से हमें क्वेश्चन याद आता है कि जो तैमूर लंग ने आक्रमण करा था दिल्ली पर, उस समय जो शासक थे वो थे नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 83 की तरफ। डैश के मध्य अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल का नाम से जाना जाता है। जो दिल्ली सल्तनत काल रहा है वो 1206 से 1526 के बीच में रहा है, यानी कि 320 साल दिल्ली सल्तनत का काल रहा है। ठीक है, जिसमें 5 वंश थे, गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश और लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश 5 वंशों ने शासन करा है। सबसे लंबा शासन तुगलक का रहा है, सबसे कम शासन खिलजी वंश का रहा है। याद रखना, सबसे पहला था गुलाम वंश। ठीक है, तो इस तरीके से 1206 से 1526 तक इन्होंने शासन करा है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 84 की तरफ। तैमूर द्वारा डैश ईस्वी में दिल्ली पर किया गया आक्रमण तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। जो तैमूर थे, उन्होंने जो आक्रमण करा था 1398 में करा था। उस समय नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक शासक था, जो बहुत ही कमज़ोर और डरपोक शासक था। ठीक है, 1392 में इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण करा और खूब लूटपाट मचाई। ठीक है, अपना खुतबा पढ़ाया, बाद में लूट कर ये वापस चला गया, और वापसी तुगलक जो अभी नसरुद्दीन महमूद था उसको शासन वापस दे गया, लेकिन ये बहुत लूटपाट इन्होंने करी थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन राज्यपाल था? जो अलाउद्दीन खिलजी थे उस समय उनके समय कौन राज्यपाल थे? तो साथियों, जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये अपने आप को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी बोलते थे।
अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में जो राज्यपाल रहे हैं वो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक रहे हैं। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक इनके समय मुल्तान के गवर्नर यानी मुल्तान के राज्यपाल रहे हैं के रूप में कार्य किया है। बाद में इन्होंने खुद इन्होंने तुगलक वंश की स्थापना करी और तुगलक वंश की स्थापना 1325 में इन्होंने खिलजी वंश को समाप्त कर तुगलक वंश की स्थापना करी थी। नसरुद्दीन महमूद जो हैं ये जब तैमूर ने आक्रमण करा उस समय तुगलक वंश के संस्थापक शासक थे। जलालुद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक रहे हैं। इल्तुतमिश गुलामों को गुलाम कहा जाता है और जो चिहालगानी 40 सरदार और गुलामों का सरदारों का समूह था चिहालगानी, उसकी जो शुरुआत करी थी वो इल्तुतमिश ने करी थी। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 86 की तरफ। जो सैयद वंश है, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? मैं अभी पहले बता चुका हूँ। जो सैयद राजवंश है उसकी स्थापना करते हैं खिज़र खान। कौन? खिज़र खान 1414 में ये सैयद वंश की नींव रखते हैं, स्थापना करते हैं। ठीक है, और ये तुगलक वंश को समाप्त कर अपने सैयद वंश की नींव रखते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो सैयद वंश है उसकी स्थापना करी थी खिज़र खान ने। मैं एक बार बता देता हूँ। गुलाम वंश की करी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और खिलजी वंश की करी है जलालुद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश की करी है गयासुद्दीन तुगलक ने। सैयद वंश की करी है खिज़र खान ने, और लोदी वंश की करी है बहलोल लोदी ने। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 87 की तरफ। साथियों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको सब्सक्राइब करने में। हमारा एक छोटा सा ही आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा चैनल है सनाया एजुकेशन। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन को दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये सीरीज़ 10,000 MCQ की सीरीज़ है। इसमें हम ऑल जीएस कवर करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। एक क्वेश्चन में हम 4 क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 87 की तरफ। डैश दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो एकमात्र जो मुस्लिम महिला हुई हैं वो हैं रजिया बेगम। ये इसे रजी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। ये इल्तुतमिश की लड़की थी और इन्होंने 1236 से 1240 तक शासन करा है। ठीक है, 1240 में इन्हें कैथल में डाकू द्वारा घेर कर इसकी हत्या कर दी गई। तो रजिया का जो मकबरा है वो कैथल में हमें देखने को मिलता है, कैथल हरियाणा में। 1240 में इसकी हत्या कर दी गई थी। अब बात करते हैं, इन्होंने बुर्खा उतार कर सीधे कपड़े डालने चालू कर दिए थे। मतलब ये खुले दिल की थी और इन्होंने काफ़ी सारे काम करे। पहली महिला मुस्लिम शासिका रही हैं रजिया बेगम, इल्तुतमिश की जो लड़की हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 88 की तरफ। प्रश्न नंबर 88, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? जो भगवान राम के ऊपर केंद्रित भक्ति आंदोलन है उसके जो अग्रदूत रहे हैं साथियों वो रहे हैं रामानंद। कौन रहे हैं? रामानंद। रामानंद एक वैष्णव संत रहे हैं। रामानंद हैं जो साथियों एक वैष्णव संत रहे हैं जिसको अलियार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अलियार दो हैं, एक अलियार एक नियनार। जो अलियार के जो रहे हैं वो रामानंद रहे हैं और इसी विष्णु भक्ति कवि संत भी इन्हें माना जाता है। ठीक है, नैनयार होते हैं और नैनयार साथियों शिव को मानने वाले होते हैं। अलियार साथियों विष्णु को मानने वाले होते हैं। तो जयदेव गीत गोविंद जो पुस्तक लिखी थी वो जयदेव के द्वारा लिखी गई थी। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 89, राम पंथ के अग्रणी
ज्योतिषतम संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी। रामचरितमानस जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही आंसर होगा तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी, जो कि एक अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अवधी भाषा में। इनका पूरा नाम था गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, रामचरितमानस राम के कर्मों की झील। रामचरितमानस जो पुस्तक है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो राम के कर्मों की झील है। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 90 की तरफ। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया। जो कुतुब मीनार था उसका नाम कुतुब मीनार, पहले तो जो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्यों? क्योंकि वो उसके गुरु थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कौन थे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनके गुरु थे। उन्हीं के नाम पर इन्होंने ख्वाजा कुतुब मीनार निर्माण कार्य करवाया था। ठीक है, याद रखना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और कुतुबुद्दीन ने एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कार्य किसने करवाया? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कार्य भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। अढ़ाई दहन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 91 की तरफ। गुजरात के वघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दे दिया गया? तो जो वघेला का अंतिम शासक था वो था साथियों करणदेव। करणदेव के हार के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात का वघेला जो राज्य था वो उन्हें प्राप्त हो गया था। ठीक है, ठीक है, कौन था अंतिम शासक? अंतिम शासक था करणदेव। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? तो वो था असम। असम पर अहोम वंश का शासन रहा है। तकरीबन 1228 से 1826 तक उन्होंने शासन किया है। 1228 से 1826 तक अहोम साम्राज्य पर शासन रहा है। असम में ये लगभग 598 या 600 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है। इस राजवंश के राजाओं को आसाम राजा कहा जाता था। अहोम जो वंश था इसके राजाओं को आसाम राजा के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से? आसाम राजा के नाम से जाना जाता था। अहोम वंश के जो राजा होते हैं उनको आसाम राजा के नाम से जाना जाता था। ठीक है साथियों, किसके नाम से? और राज्य के जो विजय चौपाह कहलाते थे, जबकि राज्य के विजय चौपाह कहलाते थे। जो उनके विजय होते थे उनको चौपाह कहलाते थे। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? तो सैयद शासक कौन था? ठीक है, तो याद रखना महमूद शाह। महमूद शाह महमूद शाह नहीं, खिज़र खां। सैयद वंश की पूछ रहे हैं तो सैयद वंश के जो शासक रहे हैं पहले, सैयद वंश की जिसने नींव रखी है वो थे खिज़र खां। कौन थे? खिज़र खां। 1414 में ये नींव रखते हैं। ठीक है, 1414 में ये नींव रखते हैं। याद रखना, खिज़र खां सैयद वंश के संस्थापक रहे हैं और ये जो फिरोज शाह तुगलक के अधीन एक प्रशासक के रूप में, गवर्नर के रूप में भी रहे हैं। ठीक है, याद रखना। तो बढ़ते हैं, पहले भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका सही आंसर होगा खिज़र खां ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर उसके शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को लूटा। तो वो थे साथियों महमूद गजनवी। कौन थे? महमूद गजनवी। तो इसका सही आंसर है महमूद गजनवी, जो उन्होंने 1026 में सोमनाथ पर आक्रमण करा था और
वहाँ के मंदिरों को लूटा और धन को लूटा था। इसलिए महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इसको मूर्ति भंजक के नाम से, यानी मूर्ति को तोड़ने वाला, ठीक है, साथ ही मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। अब महमूद गजनवी के साथ एक इतिहासकार आए हैं कि अलबरूनी, मैं शायद पीछे बताना भूल गया था, अलबरूनी, अलबरूनी, ठीक है। अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखी है किताबुल हिंद, ठीक है, किताबुल हिंद के नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी है और वो पुस्तक में इन्होंने भारत की संस्कृति के बारे में बताया है। प्रश्न नंबर 95, निम्न में से कौन भारतीय सम्राट को महमूद गजनवी ने अपने प्रथम आक्रमण में 1001 में हराया था? तो कौन थे साथियों जिन्होंने महमूद गजनवी को हराया था? वो थे जयपाल। जयपाल ने पेशावर की लड़ाई में, कौन सी में? पेशावर की लड़ाई में जो हुई थी 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी को हराया था। अच्छा, महमूद गजनवी ने हराया था, सॉरी, महमूद गजनवी ने हराया था जयपाल को 1001 में, क्योंकि महमूद गजनवी कोई भी युद्ध नहीं हारा था। तो शायद मैं थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ध्यान रखना। महमूद गजनवी ने अपने प्रथम आक्रमण में हराया था जयपाल को। जयपाल पेशावर की लड़ाई थी और जयपाल हिंदुशाही सेना के बीच हुई, जिसमें जयपाल की हार हुई और हार की शर्मनाक हार के कारण उसने सिंह को अपना आपने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। तो याद रखना, जयपाल को हराया था 1001 में। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 96, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर है? मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो हम्पी है फिलहाल वो कर्नाटक में हमें देखने को मिलती है। आधुनिक कर्नाटक में हम्पी, जो प्राचीन हम्पी है आधुनिक कर्नाटक में देखने को मिलती है। यहाँ उनकी कई इमारतें, मंदिर, अभी भी उनकी इमारतें मौजूद हैं, लेकिन वो खंडर बन चुकी हैं। और जो विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे था। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे पर था, याद रखना, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर था। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 97 तक। निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई? तो 4 मीनार साथियों बनवाई थी, वो बनवाई थी कुली कुतुब शाह द्वारा। कुली कुतुब शाह द्वारा 4 मीनार का निर्माण करवाया था। 4 मीनार जो कि हैदराबाद में देखने को मिलती हैं, ठीक है। कहाँ? हैदराबाद में कुली कुतुब शाह के द्वारा ये बनवाई गई थी। इल्तुतमिश की आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव के अनुयायी थे। तो वीरशैव के जो अनुयायी थे 12वीं सदी में, वो कौन थे? तो साथियों इसका सही आंसर होगा बसवन्ना। आंसर इसका सही होगा बसवन्ना, जो वीरशैव थे उसके अनुयायी थे, ठीक है, याद रखना, बसवन्ना। प्रश्न नंबर 99, देखो, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? तो कई बार हम बता चुके हैं, महमूद गजनवी या गजनी के महमूद, ठीक है, इसने 1026 में आक्रमण किया था और जो सोमनाथ मंदिर में शिव की मूर्ति थी उसको तोड़ा था। किसकी मूर्ति? शिव की मूर्ति को, ठीक है। सोमनाथ का जो अर्थ होता है, वो सोमनाथ का अर्थ होता है चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा देवता का रक्षक, ठीक है, चंद्रमा देवता का रक्षक, उसका निर्माण मतलब होता है। तो आज का हमारा लास्ट का प्रश्न देखते हैं, हम कई प्रश्न बच रहे हैं। 4 प्रश्न और बच रहे हैं साथियों, फिर क्लास को समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम लाएंगे क्लास, हम लंबी नहीं बनाना चाहते। तो प्रश्न नंबर 100, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता था। तो इल्तुतमिश के दौरान जो गुलाम खरीदे जाते थे सैन्य मदद के लिए, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? उन्हें जाना जाता बंदगान। क्या नाम से? बंदगान के नाम से उन्हें
जाना जाता था। ठीक है साथियों, किसके नाम से? बंदगान के नाम से उन्हें जाना जाता था। हौज ई सुल्तानी एक है, जो हौज ई सुल्तानी डैश एक है, जो हौज ई सुल्तानी है वो बड़ा जलाशय है। ठीक है, क्या है? बड़ा जलाशय। सुल्तान इल्तुतमिश ने लोगों को पानी उपलब्ध कराने, उनका स्वाभाविक सम्मान जीतने के लिए हौज सुल्तानी राजा का जलाशय का निर्माण करवाया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? तो दिल्ली जो सल्तनत था उसमें मुक्ति का जो शब्द का जो अर्थ था वो साथियों अर्थ था भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता था, का धारक। इक्ता जो प्रणाली है ये इल्तुतमिश के द्वारा चालू की गई थी। ठीक है, इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश के द्वारा चालू की गई थी। तो याद रखना, दिल्ली सल्तनत में इक्ता जो इक़्तिदार था उसको मुक्ति कहा जाता था। इक्ता या इक़्तिदार को मुक्ति कहा जाता था। प्रश्न नंबर 103 का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। जो बीजापुर का गोल गुंबज है वो साथियों वो जो मोहम्मद आदिल शाह है उनका मकबरा है। ठीक है, याद रखना, गोल गुंबज किसका मकबरा है? गोल गुंबज साथियों मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली में स्थापित है। इंडो इस्लामिक्स में, ठीक है, इस्लामिक में ये स्थापित है। साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया गया। तो अलाई दरवाजे का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? ठीक है साथियों, मैं इसका आंसर मतलब एक्सप्लेनेशन में बता चुका हूँ। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसके बाद इसका पार्ट 4 आएगा, देखना ना भूलें, बेल आइकॉन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए सभी का धन्यवाद।